Assalamualaikum. In today lecture of fundamental of halal food, I discuss about the food of the people of spiritual के जितने प्रॉफिट्स आए हैं उनके मुताबिक कौन कौन से फूड ला दें, कौन कौन से फूड दें जो कि अलो किए गए हैं और कौन कौन से फूड अमिट किए गए हैं और इनमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या हैं और कौन कौन से फूड हैं जो कि एक रिलीजन में अमिट किए हैं दूसरे में उन्हें अलो किया गया है। उसके अलावा हज़रत जो मूसा है उनसे लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या क्या चेंजेस आई हैं हलाल फूड और हराम फूड के रिलेटेड। ठीक है, जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मीन रिलेटेड टू डिफरेंस जो प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से जो कि फूड कंजप्शन है लोगों का उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं कि जो कि हलाल और हराम को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, ये जिस तरह तौरात है, तौरात हज़रत मूसा पे नाज़िल हुई। ठीक है, बिफोर 1800 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स बिफोर ईयर ऑफ जीसस। एंड देन जो बाइबल है वो जीसस मूसा ईसा पे नाज़िल हुई बिफोर 600 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये इस टाइम में जितना चेंजेस आई। ठीक है, अब कुछ हैं कि वो इस्लाम में लो हैं, कुछ हैं कि जो जीसस में के अकॉर्डिंग या हज़रत मूसा के अकॉर्डिंग तो रह या बाइबल के अकॉर्डिंग या ज़बूर के अकॉर्डिंग ये ओमिट किए गए हैं। ठीक है, ये इसके इंट्रोडक्शन में यही है कि इस्लाम लिटरली मीन कमिटमेंट ऑफ ओबीडेंस के इस्लाम ने जितनी भी चेंजेस की हैं, ठीक है, वो चेंजेस जो भी हुई हैं कि वो ये हैं कि वो कंडीशन को देखते हुए कुछ चेंजेस की गई हैं। बाकी जितने रिलीजन है हम एज अ मुस्लिम सब रिलीजन को मानते हैं, उसके बगैर तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। मोस्टली सेम है शुरू से लेके जितनी भी डाइटरी पैटर्न रहा है इनका हलाल एंड हराम का जो भी कंसेप्ट रहा है, ठीक है, वो तो सेम ही रहा है। लेकिन ये है कि कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, कुछ वर्सेस में कुछ चेंजेस हैं, जिस तरह अब जो ज़बूर है या अंजील है वो अपनी रियल फॉर्म में तो नहीं है ना, हर एक उन्होंने अपनी मर्ज़ी में उसमें चेंजेस कर लिए। ठीक है, वी ऑल नो इस्लाम प्रोवाइड मैन वे टू लिव अवर लाइफ विद फ्री कंटेंटमेंट एंड ओबीडियंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, मुस्लिम था बिलीव द आल प्रॉफिट्स सेंड टू देम कि अल्लाह ताला ने जितने प्रॉफिट भेजे हैं हम उन पर बिलीव करते हैं। हम हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम या हज़रत इसहाक, हज़रत यकूब या ठीक है उसके बाद जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम आए और हज़रत नूह या हज़रत जीसस, हम सबको मानते हैं। उनको मानने के बगैर हम अपने आप को मुस्लिम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, देन क्या है कि ये मुस्लिम का बिलीव है कि जब तक आप सब जितने भी पैगंबर हैं उनको ना माने हम नहीं मान सकते। जिस तरह इस्लाम में है कि लाफुल और अनलाफुल फूड्स का कंसेप्ट है, ऐसे ही पहले जो था वो क्लीन एंड अनक्लीन का कंसेप्ट था। ठीक है, हम लाफुल को हम क्लीन कंसीडर कर लेंगे और जो अनलाफुल है उनको अनक्लीन के। अगर इस्लाम कुरान में या इस्लाम में लाफुल और अनलाफुल हलाल हराम का कंसेप्ट है, तो जो ओल्ड टेस्टिमेंट्स हैं, जो ओल्ड जो पिक्चर्स हैं, ओल्ड जो जो बुक्स हैं उनके वर्सेस में क्लीन एंड अनक्लीन का इफेक्ट है। ठीक है, कि उनके बारे में बताया गया है कि क्लीन जो लो हैं, अनक्लीन जो है वो के ओमिट की गई हैं। देन क्लीन कौन से फूड्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्योर हों, ठीक है, किसी भी कंटेमिनेंट से पाक हों, ठीक है, वो किसी भी फिजिकली मोरली या स्पिरिचुअली वो हार्मफुल ना हो ह्यूमंस के लिए। ठीक है, वो क्लीन है। जो कि ओल्ड टेस्टिमेंट्स में है कि क्लीन जो लो। अनक्लीन में क्या है कि जो कि फॉर बेडन है इन द टाइम ऑफ जीसस, इन द टाइम ऑफ जूश के जूश के दौर में था कि अनक्लीन और क्लीन का कंसेप्ट। अनक्लीन के अकॉर्डिंग क्या था, वो फूड जो कि फॉरबिडन है, ठीक है, अलो नहीं है, अनक्लीन है। ठीक है, उसके अलावा वो फिजिकली या उनके मोरली या उनके स्पिरिचुअलिटी के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो यही है कि कुछ चेंजेस आती गई टाइम के साथ साथ। देन द फाइनल
रेवलेशन वर कन्वेड बाय मैनकाइंड थ्रू द लास्ट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़रत आदम से लेके, क्योंकि फर्स्ट ला तो डिवाइन ला था, उसके बाद जो चेंजेस आती गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, ठीक है, वो उन्होंने फाइनल रेवोल्यूशनरी लॉज क्रिएट किए फूड के रिलेटेड। उसके बाद जो भी उसके बाद सॉरी जो भी उम्बिया से या अमाम थे उनके थ्रू वो फिर प्रीच की गई इसकी, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द वर्सेस, दिस वर्सेस, द डे वाज आई perfect your religion was you and completed my favor unto you and you chosen you as a religion Islam। के इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, एंड एक इसके बाद कोई रिलीजन नहीं है ना, एज ए मुस्लिम हमारा यही बिलीव है, ठीक है। if we follow the preachings of the Islam or religion Islam, we provided with the guidelines and aspects to worldly our life, how can we spend our life, including the advice on even on the advice of living standards as well. Quran also provide advice related to food consumption, food eating, and the Islam regulate our dietary guidelines and overall guidelines, तो विच वी फॉलो इन फॉलोइंग वर्सेस के डिफरेंट वर्सेस हैं कुरान पाक की, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि लाफुल और अनलाफुल फूड का कंसेप्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। कि इसका मतलब है कि ये वर्सेस है जिस तरह के द डे आर ऑल द थिंग्स आर मेड लाफुल टू यू, द फूड ऑफ दोज हु हैव रिसीव द स्पिरिचुअल लाफुल फूड टू यू एंड योर फूड इज लाफुल टू देम। के जिन फूड का जो फूड क्लीन है, जो कि स्पिरिचुअली हमारे मोरालिटी के लिए जो अच्छे हैं, ठीक है, जिसके हम अनकॉन्शियस स्टेज में नहीं जाते वो, या फिर उसके हमें कोई बॉडी पे कोई टीरियस इफेक्ट्स ना हो, वो फूड हमारे लिए हलाल है, बाकी फूड वो हराम है या नजिस में आते हैं, ठीक है। देन द पीयर ऑफ द रेमीडियस स्पिरिचुअल्स रिवील दैट वेरियस प्रोफेट्स among the prominents are known as spiritual the Torah, सूरत तोराह जो कि 1800 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 1800 ईयर बिफोर जीसस है। उसके अलावा बाइबल है जो कि 600 ईयर बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी डायरेक्टरी रेवोल्यूशन है, डायरेक्टरी मैसेंजर जो अल्लाह ने अपने मैसेंजर के थ्रू असेंशियल गाइडलाइन दिए लोगों को, ठीक है। और लास्ट वन था मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। कि पहले जो था अनलाफुल व क्लीन और अनक्लीन का कंसेप्ट था, फिर लाफुल और अनलाफुल हलाल हराम नजिस इसके बारे में बयान किया गया, ठीक है। वी फॉलो द guidelines of Holy Quran according to that we have the spiritual unto Musa and complete to him who would go to the explain all the things guidelines and the mercy that might believe in the meeting with their lords। के इस वर्षी में बताया गया कि अल्लाह ताला ने जो भी हज़रत मूसा के थ्रू जब उन्होंने उनसे नेगोशिएट किया था, हज़रत मूसा तो उन्होंने गाइडलाइन दी थी फूड के लिए, वैसे जनरली कुछ गाइडलाइन दी गई। हैंस फॉर दिस गाइडलाइन सम आर डाइटरी लॉज, और उन गाइडलाइन में कुछ डाइटरी लॉज भी थे, ठीक है, जो कि उन्होंने हज़रत जो मूसा थे उनके साथ कंसल्ट किया गया था, उन्हें बताया गया था, ठीक है, जो ओल्ड टेस्टिमेंट हैं बाइबल में, ठीक है। मोस्ट डाइटरी लॉ आर कंटेंट इन लेविटिकस एंड ये इनकी बुक्स हैं, लेविटिकस हैं, ठीक है, डिटरनोमी है, ये इनकी बुक्स हैं, 3rd and 4th बुक्स हैं मूसास की, ठीक है, उसमें ये बयान किया गया है। देन आर टर्म आर यूज ऑफ डिस्क्राइब द लाफुल एंड अनलाफुल फूड इन द ओल्ड टेस्टमेंट आर क्लीन एंड अनक्लीन, के अब जो लाफुल है अनलाफुल है तब वो क्लीन और अनक्लीन है। देन क्या है कि लैंड एनिमल कौन से जो कि ओल्ड टेस्टिमेंट में जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक, उनमें कौन कौन से लाफुल उनको कौन से अनलाफुल है। इनमें मेन है कि दे कंपाउंड स्टोमिक दे स्प्लिट हूफ, कि उनके जो पाँव हैं वो जो जैसे 2 डॉटेड होते हैं वैसे हो, रूमिनेट्स हों, चिगाली करने वाले हों, क्लीन फूड खाने वाले हों, ठीक है, वो हमारे लिए अलो हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स हों, उसका रूमिनेंट्स हों, उसके अलावा जो उनके टोज हैं वो स्प्लिट हों या स्प्लिट हूफ्ड हों, तो या और वो क्लीन फीडिंग हैबिट्स हों उनकी, जिस तरह इनमें क्या आता है ओक्स आता है, बेल आ जाता है, शीप है, गोट है, उसके अलावा इसमें डियर है, हिरन है, विल्ड गोट है, जंगली जो
बकरी होती है, ठीक है, जंगली बकरी है इसमें। उसके अलावा इसमें कमोइस है, ये क्या है कि ये एक डियर टाइप है, ठीक है, एक जंगली हिरन टाइप होता है, ये उस तरह का है। देन ये चीज़ें हैं जो कि हलाल है क्योंकि इनका स्प्लिट हुफ्ड है, स्प्लिट रूम, ये स्प्लिट हुफ्ड है, ये रूमिनेंट्स है। इसमें दोनों में ये दो मेन प्रॉपर्टीज़ है, ये इनमें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। जितनी भी कुरान पाक में वर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू हलाल एंड हराम इन एनिमल रिलीजन, वो यही है कि ये जो हैं इनमें जिनका स्प्लिट हुफ्ड और रूमिनेंट होगा वो आप इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बाकी कुछ हैं जो कि आप इंटेक कर सकते हैं, जिस तरह कैमल है। कैमल जो था ज्यूस के दौर में वो अनलाफुल था, इवन हजरत ईसा मूसा के दौर में भी वो अनलाफुल था, लेकिन इस्लाम में उन्हें लाफुल कंसिडर किया है क्योंकि उसके जो टोज होते हैं ऊँट के, वो ना तो वो स्प्लिट हुफ्ड होते हैं, ठीक है, कि एक दो टो, लेकिन उनका टू डोटरी टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह ने उनका इसलिए बनाया है कि वो जो सहरा में लंबा सफ़र तय करते हैं, इसलिए। बाकी उनका जो अनलाफुल एनिमल्स है उनके जैसे भी पंजे उनके नहीं होते, उनके डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस्लाम ने उसे लाफुल कंसीडर किया क्योंकि वो हर्बीवोर्स भी है, ठीक है। उसके अलावा उनका इशू यही था कि वो उनके जो टोज थे वो स्प्लिट नहीं थे, ठीक है, लेकिन अगर उनके नाटोमिकली देखा जाए तो उसके जो टोज बनते हैं, ठीक है, दो वो 2 पॉइंटी टाइप ही है, इसलिए इस्लाम ने उसे लो किया गया है, ठीक है। देन इन इस्लाम द लाफुल एनिमल्स आर आल्सो हर्बीवोर्स एंड रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग वर्सेस। वर्सेस के अकॉर्डिंग आपने ये वर्सेस नहीं करनी, ठीक है, आपने एक दो रेफरेंस देने इसके बस, ठीक है। और जस्ट आपने इस तरह ये कि 8 पेयर ऑफ द शीप एंड, ये मैंने ऑलरेडी आपको लाट में बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें जोड़े पैदा किए, ठीक है, 8 पेयर की पैदा किए, उसमें शीप्स के थे 2 पेयर, ठीक है, देन वो गोट्स के थे, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये इसका बताया हुआ है, ठीक है। आपने ये इसको जस्ट कि अगर 15-20 पेज का ये चैप्टर, इस 3-4 पेज में आपने समराइज करके पढ़ना है क्योंकि इसके जनरल क्वेश्चन आने हैं, इसके ये नहीं कि आप इसमें लाइन टू लाइन इसे याद करने लग पड़े, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू होली बाइबल, कैमल आल्थो इट इज़ अ रूमिनेट बट इट डज नॉट हैव अ स्प्लिट हुफ्ड, सो इट इज़ नॉट लो इन Jewish, and a chemical is forbidden in Israel. It is the day before the तोराह के ज़हूर से पहले ही वो इनमें फॉरबिडन थी, वो नहीं थी इंटेक। लेकिन जिन इस्लामिक लॉ को अगर हम कंसीडर करें तो इस्लामिक लॉ में ये इसका कंजप्शन, मीट का कंजप्शन करना हलाल है, इसका मिल्क कंजप्शन हलाल है, ठीक है। देन बाइबल में भी अभी ये अनक्लियर्ड है, ठीक है। उस if the Holy Quran is particularly prohibited the consumption of the swine and the dead animals के, अब ये जो स्वाइन है ये जीसस के अकॉर्डिंग या तुरैत के अकॉर्डिंग उनमें अनलाफुल कंसीडर है, ठीक है, लेकिन इस्लाम में भी ये अनलाफुल है। लेकिन ये कि जिस तरह जो कैमल है, कैमल लाफुल है। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑन द एनिमल्स, जनरल गाइडलाइंस हैव बीन प्रोवाइडेड इनटू द होली कुरान एज वेल एज some hadith. The holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that the animal that possesses canine or a bird that hunts with their claws are unlawful, के जो जानवर जो के मुर्दा जानवर हैं जिनके पंजों के साथ जख्मी किए होते जानवर को उनसे डेथ हो जाती है, वो आप नहीं इंटेक कर सकते, ठीक है। जो शफी के अकॉर्डिंग है, इमाम शफी के अकॉर्डिंग है कि जिनके जो पंजों से क्लास कहते हैं, पंजों को, ठीक, पंजों से जो किल किए हों या फिर वो मुर्दाद हों, ठीक है, के नाइज हों, वो नहीं इंटेक कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हैंस आर द प्रेइंग एनिमल्स होते हैं जो कि जिस तरह जो शिकार करने वाले एनिमल होते हैं, ठीक है, प्रेइंग एनिमल होते हैं, वो इंटेक नहीं कर सकते। प्रेइंग एनिमल जो शिकार, जिस तरह टाइगर है या लॉइन है, ठीक है। उसके अलावा ये जितने एनिमल्स हैं वो अनलॉफुल हैं। एंड फर्दर द अपीयरेंस ऑफ द सम डिफरेंस बिटवीन द ज्यूइश एंड द इस्लामिक लॉ, फॉर एग्जांपल द होली कुरान परमिट द कंजप्शन ऑफ द कैमल मीट। एंड इसका ये है कि चेंजेस किस तरह है कि जो बाइबल के अकॉर्डिंग ये है कि ये
रूमिनेंट्स तो है लेकिन स्प्लिट हूफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल द केमिकल आर्थो इज द रूमिनेंट बट नॉट हैवन स्प्लिट हूफ के उनमें जो उसके पंजे हैं वो स्प्लिट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वही मैं ऑलरेडी आपको बताया कि अगर उसकी एनाटॉमी हम देखें उसके पाँव की, वो टू डोटेड हैं, ठीक है। इसलिए वो इस्लाम ने उसे क्योंकि लाफुल कंसिडर किया, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट है वो उनका ज़्यादा सैंडी क्लाइमेट है, ठीक है। सराई इलाकों में होते हैं, उनको लंबे सफ़र के लिए उनके अल्लाह ने स्पेशली ऐसे फीट रखे हुए हैं, ठीक है। वो हलाल हैं। देन कैमल इज़ अमंग द फूड डेट इज फॉरबिडन बाय द Israels and before the रिवियल ऑफ तुरात के जब तुरैत नाज़िल हुई उससे पहले तक जो ये फॉरबिडन था, लो नहीं था, ठीक है। देन द एनिमल इंटायरली फॉर इन द लाफुल एनिमल एंड द इन द होली बाइबल में भी लाफुल, लेकिन कुछ में लेकिन वो लो नहीं करते कि ये इसे अनलाफुल कंसीडर करते हैं, लेकिन इस्लाम में ये प्रॉपरली लाफुल है। देन इज वाटर एनिमल है जिसमें जितनी फिश आती हैं या फिश लाइक जितने भी आते हैं वो है कि लाफुल है। लाफुल एनिमल्स वाटर एनिमल आर दोज विच पोजेस जिनमें फिन्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, ठीक है। फिन्स होते हैं, सॉरी उनके सॉरी स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी को बैकवर्ड मूव करते हैं, वो फिन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिनके ऊपर फिन्स या स्केल्स नहीं होते वो अनलॉफुल कंसीडर किए गए हैं फॉर कंजप्शन। देयरफॉर ऑल द काइंड ऑफ द फिश विच हैव द फिन्स आर रिमार्केबल हलाल इन इस्लाम। in remarkable halal in Islam are acceptable for consumption by the Jews. All shellfish such as oyster, shrimps and prawn are prohibited। के अब देखें कि जो प्राण हैं या श्रिम्प्स हैं ये इनके ऊपर फिदर नहीं होते, ये जीवस के मुताबिक ये हराम है, ठीक है। ये हलाल नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम में डिफरेंट फ़िक़े हैं, ठीक है ना, जो इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि कुछ कहते हैं कि ये वैरायटी लो हैं, कुछ कहते हैं ये वैरायटी लो हैं। जिस तरह अल कदावी के अकॉर्डिंग ये कि जितने भी वाटर एनिमल्स हैं आर द लॉफुल इज रिस्पेक्टेड टू द देयर शेप के, जिसकी फिश लाइक जिनकी शेप है वो हलाल है, जिनके वो स्केल्स होते हैं या फिर फिन्स होते हैं वो हलाल है, ठीक है। लेकिन हनफी के मुताबिक यही है कि अकॉर्डिंग टू द हनफी विच बिलीव डेट द वाटर एनिमल आर रिजेंबल विद द फिश आर लॉफुल के, उनके अकॉर्डिंग यही है हनफी के हिसाब से कि जिनके प्रॉपर्टीज फिश के साथ मिलती हैं वो लॉफुल हैं, बाकी अनलॉफुल हैं, ठीक है। और कदावी के अकॉर्डिंग क्या था कि जिनकी प्रॉपर्टीज जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो लॉफुल हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव टू डियर शेप्स। देन क्या है कि जो फ़िक़ा जाफरी है उनके अकॉर्डिंग यही है कि सिर्फ वही फ़िश जिनके फिन्स हों और स्केल्स हों वो लाफुल हैं, बाकी सब कुछ जो है वो अनलाफुल है। और अकॉर्डिंग टू और हनफी के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो जिनके कहते हैं करेक्टरिस्टिक फ़िश लाइक हैं वो हलाल हैं, बाकी हराम है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द विच बर्ड्स and the insects and the other animal with which and their bloods of the animal and other miscellaneous which are allow and the unallow according to the Islam and the other holy books. Okay, Allah Hafiz.